पहले तो मनोज जी और संदीप जी हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि हमारा जो विशेष पर्व है जिसे हम महापर्व भी कहते हैं दीपावली अब वो विश्व धरोहर की सूची में आ गया है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। दिवाली को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल होना बहुत बड़े गर्व की बात है। हम देश भर में दिवाली मनाते आए हैं और इसको और नई पहचान के साथ, उमंग के साथ मनाएंगे इस बार। जी हाँ, बिल्कुल यह त्योहार हिंदुओं का और पूरे देश में बल्कि विश्व विरासत में यह पूरी अपनी अमिट पहचान छोड़ेगा। दीपावली वाकई में विश्व धरोहर की सूची में आना अद्भुत है। वाक़ई बहुत अद्भुत है क्योंकि विश्व के अनेक देशों में दीपावली का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकाश का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है हमें सभी जगह पे और अपने आप में ये अब और भी विस्तार पाता जा रहा है। मनोज जी आपको क्या लगता है कि यूनेस्को ने कौन-कौन सी बातों पर फोकस किया होगा तब जाकर ये विश्व धरोहर सामने आई है? पारंपरिक पहलू पे विचार किया जाता, कितनी बड़े तादाद में पूरी दुनिया में किस तरह से इसको मनाते आए हैं। तो जो बहुत बड़ा समूह इसको मनाता है और ऐसी पारंपरिक रहती हैं चीज़ें, तो उसको हम लोग संज्ञान में ला के आगे बढ़ाते हैं। जो समिति होती तो उस समिति ने इसकी बात को मान्य प्रदान करते हुए इसको सूची में शामिल कर लिया। यूनेस्को की जब बैठक होती है संदीप जी तो उसमें और कौन-कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है यदि हम किसी भी हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज बना रहे हैं? वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए हमारे पुराना भारत का इतिहास और उसके बारे में बारीकी से देखा जाता है कि किस तरह से जातक कथाओं से लेके अभी तक भगवान के बारे में श्री राम जो आए थे अयोध्या में और किस तरह से उनका स्वागत सत्कार से पूरा अयोध्या में सम्मान किया गया। वही जो परंपरा रामायण में और हमारे आदिकाल से चली आ रही है ऋषियों मुनियों द्वारा, तो यह पूरे हमारे देश में ख्याति, विश्व में अपना प्रख्यात तरीके से ख्याति प्राप्त किया। तो यह अपने आप में विश्व धरोहर की सूची में अपना स्थान रखता है, महत्व रखता है। इसे विशेष ध्यान दिया गया होगा। तो ऐसा ही नहीं किस प्रकार से विश्व धरोहर की जब सूचना मिली तो दीपावली जब विश्व धरोहर में शामिल हो गई तो उसका स्वागत किया और किस तरह से अब वो सेलिब्रेशन का ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा। बिल्कुल, कई स्मारकों में दिए जलाए जा रहे हैं, रोशनी अलग ढंग से लोग कर रहे हैं। एक्चुअली सार्वभौमिक महत्व को हम लोगों ने उजागर किया और उसकी सार्वभौमिक महत्व को प्रतिपादन करने में हम सफल हुए। इस कारण से हम इसमें सूची में जगह बना पाए और दिवाली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है, परंपराएं हैं, तो उमंग के साथ और जीवन को अच्छे से जीते हैं, प्रकाश ज्योति की बात करते हैं और हम अपने एनलाइटनमेंट होते हैं। आम आदमी भी अब जान गया है कि अब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज हो गया दीपावली, तो यूनेस्को के साथ मिलकर किस तरीके से वो पहल का स्वागत करने को तत्पर है? वो जानेगा कि एक भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में हमारे विश्व धरोहर के माध्यम से त्योहार का कितना प्रचार प्रसार हो चुका है और वह अब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगा और भी समाज के लोग इससे प्रेरित होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। देख रहे हैं मनोज जी की जब भी दीपावली का त्योहार आता है, हाल ही में हमने कुछ वर्षों में देखा है कि दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना है। लाखों की तादाद में बनारस में दिए जले हैं, पूरे देश के कोने कोने में दिए जले हैं, तो एक अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ है। हर कोई अब इस दिन को बहुत ही उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मनाता है। सही बात है, अभी अयोध्या और बनारस की दिवाली पूरी दुनिया में छाई हुई है, अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और सार्वभौमिक महत्व को बताते हुए जब पूरी दुनिया मना रही है इसको और दिवाली की अपनी परंपराएं हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है और जन परंपराओं में जो लोग इस ढंग से अपनी उत्साह दिखाते हैं तो ये अच्छी शुरुआत है और दुनिया में अब ये स्थापित हो गया है, बहुत बड़ा समूह इसको मनाता है। दिवाली के साथ साथ जो यूनेस्को ने धरोहरों की सूची जारी की है उसमें अब कुंभ मेला भी है, योग भी है, गरबा नृत्य भी है, कालबेलिया भी है, इन सब चीजों को भी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे संदीप जी? हमारे देश में अलग अलग विश्व धरोहर की सूची में चाहे वो प्राकृतिक हो या स्मारक से संबंधित हो या त्योहारों से संबंधित हो या अन्य चीजों से संबंधित हो और यह अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भोपाल मंडल में, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो खजुराहो, सांची, भीमबेटका को भी हम लोग इतना उत्साह से पूरा सप्ताह मनाते हैं और इस त्योहार को भी हम उसी तरह से जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाएंगे। ये जो सूची दूसरी जारी की गई है मनोज जी, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये सूची बहुत ही अच्छी है और संतुलित ढंग से लोगों ने हम अपनी बात दुनिया के सामने कह पाए हैं, तो इस तरह से स्थापित हुई। और भी परंपराएं हैं जैसे छठ परंपरा, ये सब चीजें और आगे सूची में अपनी जगह बनाएंगे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मूर्त विरासत में ओरछा ऑलरेडी लिस्टेड है, इसको 2027 में कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। सारनाथ और ओरछा 2 संभावित सूची में जगह बनाए जो कि अभी स्थायी सूची में इनको स्थान मिलना है। संदीप जी आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जिन्हें हम आने वाले समय में विश्व धरोहर की सूची में देख पाएंगे और उस पर गर्व कर सकेंगे? हाँ, यहाँ देखा जाए तो चंदेरी का किला है, भोजपुर वज्रेश्वर मंदिर है भोजपुर का,
और मांडू का एक ग्रुप ऑफ पूरा स्मारक ही बहुत ही खूबसूरत है। करीब वहाँ पर हमारे 60 से ज्यादा स्मारक हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए विश्व धरोहर की सूची में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में यानी 2027 में हम देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ और क्षेत्र भी अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, यूनेस्को में हम अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और संख्या भी बढ़ती जा रही है। गर्व का क्षण होता है जब हम अपनी बात कहने में दुनिया के सामने सफल होते हैं, दुनिया उसको मान्यता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।